आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी और सबसे भयानक खबर हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता है कि टीवी में, अखबार में, इवन सोशल मीडिया में आपको यह खबर नहीं दिखाई गई है। खबर ही कुछ ऐसी है। सीधे खबर पे चलते हैं। खबर यह है, 19 नवंबर को एक अपडेट आया। सीडीसी ने मजबूरी में एक अपडेट किया। सीडीसी का मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। पूरे दुनिया का जो एलोपैथी सिस्टम है उसका जो गॉडफादर है वो सीडीसी मान सकते हैं। यानी कि भारत भी सीडीसी में जो आ गया उसी को फॉलो करता है, ये मान सकते हैं और वही चलाता है। तो सीडीसी में आया, जो आप देखेंगे ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे ये नया अपडेट आया। ऑटिज्म एंड वैक्सीन पे उन्होंने कल की डेट में अपडेट किया। एक्चुअली पिछले कई महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि वैक्सीन्स की वजह से ही ऑटिज्म होता है और हमारे देश में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक हो चुका है। आफ्टर ऑल 24, 25, इवन 30 वैक्सीन्स बच्चों को लगाई जाने जा रही हैं, जबकि याद कीजिए मेरे उम्र के लोग उस वक्त 3-4 वैक्सीन लगते थे। तो जैसे जैसे वैक्सीन की मात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ऑटिज्म एंड एडीएचडी भी बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट है, 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि साधारण भाषा में कुछ लोग इसे मंदबुद्धि बोलते हैं। तो जो पेरेंट्स इसे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो उनका बच्चा मंदबुद्धि की कैटेगरी में ना आ जाए, तो एक ही काम करना है, किसी भी हालत में किसी भी तरह का वैक्सीन नहीं देना है। ये बात मैं कई बार बताया है, पिछले कई महीनों से बताता आ रहा हूं, लेकिन ये बात हजम नहीं होती वैक्सीन इंडस्ट्री को, डॉक्टर्स को। 22 सितंबर 2025 में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब ये बताया कि वैक्सीन की वजह से ही ऑटिज्म होता है, तो ट्रंप को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा पूरे दुनिया में। जैसा आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आने लगी कि ट्रंप ने जो बोला वो अनसाइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन इज सेफ, इस तरह के न्यूज आने लगे। भारत में भी ये न्यूज आए। ट्रंप के बयान को खंडित करते हुए ये न्यूज आया कि ट्रंप ने जो बोला देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस ऑफ इट। लेकिन असलियत यह है कि वैक्सीन से ही ऑटिज्म होता है, एडीएचडी होता है। इसका एविडेंस का इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा समुंदर है कि उस सारे एविडेंस को देखते हुए, हजारों एविडेंस को देखते हुए सीडीसी को फाइनली कल 19 नवंबर को ये मानना पड़ा और ये डालना पड़ा कि हाँ, वैक्सीन और ऑटिज्म का कनेक्शन है। और आगे अगर आप देखें, द क्लेम वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म इज नॉट एन एविडेंस बेस्ड क्लेम बिकॉज द स्टडी हैव नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी दैट इन्फेंट वैक्सीन कॉजेज ऑटिज्म। तो ठीक से, और अगला लाइन आप देखें, स्टडीज सपोर्टिंग अ लिंक हैव बीन इग्नोर्ड बाय द हेल्थ अथॉरिटीज। ऐसे 1970 से लेके अभी तक 2025 नवंबर तक ऐसे हजारों स्टडीज आए हैं जो बार बार ये प्रूव करते हैं कि वैक्सीन लगाया और लगाने के बाद बच्चे को ऑटिज्म हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को एडीएचडी हो गया, वैक्सीन लगाया लगाने के बाद बच्चे को ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, डायबिटीज टाइप 1 हो गया या इवन कैंसर एक्सेट्रा हो गया। तो ये सारे स्टडीज हैं, लेकिन ये सारे स्टडी सिर्फ जर्नल तक ही हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, इवन सोशल मीडिया में भी नहीं आते। बल्कि ये जो वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, यही वाला वीडियो लेके अगर आप अपने यूट्यूब चैनल में डालेंगे तो आप देखेंगे एक मैजिक होगा, अगले 24 घंटे में ये वीडियो उड़ा दिया जाएगा, सेंसर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से डालेंगे तो हो सकता है आपका चैनल भी उड़ जाए। तो पूरी तरह से इस न्यूज को दबाया जा रहा है लगातार, क्योंकि वैक्सीन इंडस्ट्री खतरे पे आ जाएगी अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा। जरा सोच के देखिए, कौन पेरेंट ये चाहेंगे कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हो जाए या ऑटिस्टिक हो जाए या एडीएचडी का शिकार हो जाए, मंदबुद्धि बन जाए, स्पेशल स्कूल में डालना पड़े और जीवन भर उन पे निर्भर रहे, कोई भी काम इंडिपेंडेंट ना कर पाए। कौन चाहेगा? सोशल सेटिंग फिट ना बैठ पाए, कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन एक भ्रम फैलाया गया है वैक्सीन इंडस्ट्री के माध्यम से, एलोपैथिक लॉबी के माध्यम से, कि वैक्सीन आर सेफ। और इस की वजह से आप देख रहे हैं कि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो वैक्सीन बच्चों को लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है, धीरे धीरे बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वो खत्म हो रही है। लेकिन कई बार इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इस हद तक खत्म हो जाती है कि वो ऑटिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं, एडीएचडी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो बात मैं बता रहा हूं, ये माता पिता अगर आप ध्यान से अपने बच्चे को के ग्रोथ को देखेंगे, जो छोटे बच्चों के, तो आप गौर करेंगे कि जब वैक्सीन लगाया उसके बाद से बच्चा सुस्त सा पड़ गया। और ऐसे मेरे पास इस वक्त करीब 5000 ऐसे पेरेंट है, 5000 ऑटिज्म और एडीएचडी वाले। सर्वे के दौरान जब उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं, हर दूसरा पेरेंट ये बताता है कि हमने नोटिस किया कि मेरा बच्चा शुरू में तो आई कांटेक्ट बना रहा था, थोड़े बहुत बात भी बोल रहा था, माँ बाबा भी बोल रहा था, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा था उसका नाम पुकारने पे। लेकिन हमने नोटिस किया कि जब वैक्सीन लगाते जा रहे थे, उसी रेट से वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद उसका बिहेवियर चेंज होने लगा, उसका आई कांटेक्ट खत्म होने लगा, उसका रिस्पॉन्स खत्म होने लगा, उसकी स्पीच जाने लगी जो थी इनिशियली। तो पेरेंट्स तो कनेक्ट कर पा रहे हैं,
लेकिन ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को पेरेंट्स भी देख पा रहे हैं, इस कनेक्शन को जर्नल में भी कैद है, लेकिन ये आम मीडिया तक, आम पब्लिक तक मीडिया के माध्यम से नहीं जा रहा, बिकॉज मीडिया आज का आपको पता ही है टोटली बिका हुआ है, राइट। तो सीडीसी का जो आगे आप देखेंगे, जो बात मैंने अभी बताई, ये बात सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, हमारे पेरेंट्स ने 5000 फैमिलीज में, या उनके जब भी हमने सर्वे लिए, यही बात आप देखेंगे तो यहां पे भी लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 1 in 2 सर्वेड पेरेंट्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन बिलीव वैक्सीन प्ले अ रोल इन द चाइल्ड्स ऑटिज्म। तो ये ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड है। तो यहां पे अगर आप देखें तो वैक्सीन डो नॉट कॉज ऑटिज्म, इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया सीडीसी ने कि वैक्सीन ऑटिज्म नहीं करता है। ये सिर्फ एक क्लेम भर है by the vaccine industry, ignoring all the evidences जो 1970 से लेके अभी तक का जो एक भंडार है। बल्कि ये सारे एविडेंसेस को लेके मेरी किताब अभी आने वाली है। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। ये किताब रिलीज होगी 30 नवंबर को, राजीव दीक्षित जयंती के दिन। और ना केवल ये किताब रिलीज होगी, और इस किताब के माध्यम से मैं पेश करूंगा हमारे 1001 ऑटिज्म और एडीएचडी के ऐसे बच्चे जो एक टाइम पे ऑटिज्म और एडीएचडी था, लेकिन हमसे मिलने के कुछ दिनों के अंदर उनका ऑटिज्म भी ठीक हो गया, उनका एडीएचडी भी ठीक हो गया। यानी कि उनका आई कांटेक्ट दोबारा एस्टेब्लिश हो गया, स्पीच आ गई, टो वॉकिंग गायब हो गई, रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया, हाइपर एक्टिविटी कम हो गया। जो सारे क्लासिक सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे वैनिश होने लगे बाय फॉलोइंग अ प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। ये होम बेस्ड टेक्निक है जिसमें वो पेरेंट्स को अपने घर में बैठ के ही फ्री में, मुफ्त में जो बातें हम बताते जा रहे हैं सुबह से शाम तक, बच्चे के डाइट में, बच्चे के लाइफस्टाइल में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। क्या नहीं डालने में बड़ी सिंपल बातें हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल, इस तरह के कफ सिरप वगैरह ये बिल्कुल नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2, अब और वैक्सीन नहीं देने। जो बहुत छोटे बच्चे, इनके वैक्सीन का शेड्यूल खत्म नहीं हुआ, डोंट गिव एनी मोर वैक्सीन। नंबर 3, ऑल काइंड ऑफ स्टिमुलेंट्स जो बच्चे को देते हैं फास्ट फूड के नाम पे, वो नहीं देना है। नंबर 4, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर मोबाइल के माध्यम से, आईपैड के माध्यम से, उसको मिनिमाइज करना है, राइट। और नंबर 5, ऑल काइंड ऑफ एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन कहाँ होता है? डेयरी प्रोडक्ट में, नॉनवेज में होता है, या ग्लूटेन जैसे व्हीट, राइट। इन सबको डिस्कार्ड करना है, कम करना है। और कैन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मतलब जिसमें नीम थेरेपी है, डीआईपी डाइट है, ग्राउंडिंग है, सनशाइन है, अम्ली फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि घर पे ही बनाना है। जब पेरेंट्स डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं तो मैजिकली विद इन 3-4 days to 7 days दे स्टार्ट सीइंग द चाइल्ड इज रिकवरिंग। जरा सोच के देखिए, एक बच्चा जो एक टाइम तक ऑटिस्टिक था, आज उसके हाथ में माइक एंड ही हैज बिकम नॉर्मल। तो बोलने का मतलब यह है कि ऑटिज्म को अगर रोकना चाहते हैं तो वैक्सीन लगाना बंद करना होगा। और जिनको अभी भी लगता है कि नहीं वैक्सीन लगाना जरूरी है, बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है, तो खैर मैं बोलना चाहता हूं कि 30 नवंबर का वेट कीजिए। मेरी बुक क्योर ऑटिज्म नाउ, एक बार उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर फैसला कीजिए कि अपने बच्चे को खतरनाक डेडली वैक्सीन देना है या नहीं देना है। अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा भी शक आ रहा है तो ये जो रिसर्च पेपर है, ये जो सीडीसी का जो अपना पेज है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ यूएस का, इस पेज का लिंक आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं। अब खुद ही पढ़िए, पढ़ने के बाद वही डॉक्टर के पास जाइए जिस डॉक्टर ने बच्चे को वैक्सीन लगाने बोला या लगाया था, कि भाई ये क्या है, राइट। तो आप को थोड़ा थोड़ा पता लगेगा कि किस तरह से आपको बहका के आपके हेल्दी बच्चे को एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज की तरफ धकेला जा रहा है। ऑटिज्म एंड एडीएचडी को आप रोक सकते हैं होने से। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो अवॉइड टेकिंग एनी वैक्सीन। और जिनको ये लगता है कि वैक्सीन लेने से कुछ फायदा हो सकता है, कोई बीमारी रुक सकती है, पोलियो रुक सकता है, तो एक बार मेरी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एविडेंस है ही, जो कि मैं रिलीज करूंगा 30 नवंबर को।